एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। जय मसीह। धन्यवाद करते हैं, एक और दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा, ये पवित्र दिन, और हमें ये मौका दिया कि हम एक कलीसिया के रूप में उसके समक्ष उपस्थित हो, क्योंकि यही उसे भाता है और वो ढूंढता है ऐसे आराधकों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु की आत्मा के लिए जो हमारे बीच में उपस्थित है, जिसने अभी तक हमें गाइड किया, हमें लीड किया, हमें चलाया है, और हमारे गाने में, हमारे बजाने में, हमारी विनती निवेदन प्रार्थनाओं में, हमारे धन्यवाद बलि में हमारे साथ रहा। और समय है जबकि प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करना चाहता है, अपनी वाणी सुनाना चाहता है, और ये वचन जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, वो ही पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है और वो हमसे बातें करना चाहती है, हमें समझाना चाहती है कि आज वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, और वो तैयार है हमारी सहायता करने के लिए कि जो कुछ वो हमें सिखाना चाहता है, अगर हमारे अंदर वो बातें अभी नहीं है तो वो हमें चाहता है कि हम उससे सहायता पाके, उससे सामर्थ्य पाके उन बातों को अपने से दूर करें जो उसके विरोध की हैं, परमेश्वर के विरोध की है, और जो परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की आज्ञाकारी हम बने, उसके विश्वास में हम बढ़ें, और हम उसकी योजना के अनुसार, उसकी इच्छा जो है कि प्रत्येक मनुष्य अनंत जीवन प्राप्त करे, उस जीवन को प्राप्त कर सके। इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा। वो इकलौता पुत्र जो शुरुआत से जो है वो परमेश्वर के साथ था। वो एक परमेश्वर जिसने हमारे लिए अलग अलग समय पे, अलग अलग तरीके से हमारे लिए उद्धार का इंतजाम किया। पुराने नियम में जानवरों की बलि के द्वारा वो पर्याप्त नहीं था, तो नए नियम में जब हम आते हैं अपने पुत्र के द्वारा, जिसको उसने इस पृथ्वी पे भेजा, जिसका जन्मदिन हम मनाने वाले हैं, और उस पुत्र की बातों को सिखाने के लिए वो पुत्र सब जगह उपस्थित नहीं हो सकता था जब तक वो देह में था, देहधारी होके जब वो हमारे बीच में था, वो सब जगह उपस्थित नहीं हो सकता था। इसलिए जब वो पुत्र ने अपना बलिदान दिया मनुष्य के छुटकारे के लिए, उसके बाद जो है उसने वादे के अनुसार अपनी आत्मा को हमारे बीच में भेजा, जो आज प्रत्येक जगह एक समय में उपस्थित रहती है। हालेलुया। और प्रत्येक की मदद करने के लिए तैयार है। वो ही परमेश्वर हमारे को भी बचाना चाहता है, पूरे मनुष्य जाति को बचाना चाहता है उस दुष्ट के हाथ से, जिसका अंत गंधक और आग की झील में है, और जो चाहता है कि मनुष्य जो उसकी उत्कृष्ट सृष्टि है, उसका अंत भी उस गंधक और आग की झील में हो। लेकिन प्रभु ने ऐसा उत्तम इंतजाम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और सिर्फ उस पर विश्वास करने से हम उस दुष्ट के हाथ से छूट सकते हैं। हालेलुया। वो पुत्र जिसका जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं 25 दिसंबर को, जिसे क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। लोग जो है क्रिसमस की वाइब में खो जाते हैं, धूमधाम में खो जाते हैं, सजावट में खो जाते हैं, सेंटा क्लॉज की और नाना प्रकार के व्यंजन और सजावट में खो जाते हैं, आनंद में खो जाते हैं। जो संसारिक आनंद है, वो क्रिसमस के असली मतलब को नहीं समझते, नहीं जानते, और जो जानते भी हैं वो भी उसको नहीं मानते। वो भी अपने रीति से ही मनुष्य की भेड़ चाल में जो है शामिल हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ने जिस लिए अपने पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजा, उसकी महत्वता को पीछे छोड़ देते हैं, बाकी अपने संसारिक आनंद को जो है वो आगे कर देते हैं। आज हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 से लेकर 18 तक हम पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा,
ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वे मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वे मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। पिता, आज इस वचन के द्वारा जो कुछ तू हमसे बातें करना चाहता है प्रभु, हम पे जाहिर करना चाहता है, वो पिता परमेश्वर कर। पिता, धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक के हृदयों की भूमि को तैयार कर कि हम पिता परमेश्वर जब वचन के बीज को ग्रहण करें तो वो बीज गहराई तक उतरे और पिता परमेश्वर वो बढ़ने पाए, नाश ना होने पाए, शैतान उसे चुराने ना पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना और सामर्थ दे के खड़ा किया है। प्रभु, तेरे बिन मैं कुछ नहीं। पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा मस्सा कर, जब ये होठ खुले तो तेरी वाणी निकले प्रभु। और पिता परमेश्वर, कोई संसारिक, शारीरिक, शैतानी या कानों की खुजली को मिटाने वाली कहानी नहीं, सिर्फ एक ताड़ना देने वाला तेरा वचन, तेरी वाणी प्रभु हम सुनने पाए, जिसके द्वारा हम कायल हो, कन्विक्ट हो और हमारे जीवन पिता परमेश्वर परिवर्तित होने पाए। जो तेरी वाणी यहाँ से निकले प्रभु, वो यहाँ तक सीमित न रहे, बल्कि उस तेल की तरह जो हारून के सिर पे पड़ा और उससे बहता हुआ उसके बागे से पिता परमेश्वर नीचे निकल गया, वैसे ही तेरी वाणी भी यहाँ से निकल के पिता परमेश्वर और लोगों तक पहुँचने पाए। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु का वचन, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, वहां हेडिंग लिखी है वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। प्रभु की, परमेश्वर की वाणी जो है वो देहधारी हुई। वो वाणी जो शुरुआत में थी, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं वहां लिखा है परमेश्वर के आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। वो वाणी जो उसने वहां बोली, जिसके द्वारा पूरी सृष्टि की रचना हुई, वो वाणी जो उत्पत्ति से लेकर अंत तक परमेश्वर के साथ है, और वो वाणी ने देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। लिखा है पहले वचन से जब पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आदि में वचन था, शुरुआत से वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन जो प्रभु हमारे बीच में जिसने डेरा किया, वो ही परमेश्वर है। अभी हमने 18वीं आयत में पढ़ा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हालेलुया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं, हम 8 से 11 तक, वहां पे लिखा है फिलिपुस ने यीशु से कहा कि हमें पिता को दिखा दे, हमें परमेश्वर को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है, उसने पिता को देखा, उसने पिता को देखा है। हालेलुया। जिसने मुझे देखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, उसने पिता को देखा है, क्योंकि वो एक ही है। एक परमेश्वर, जैसा मैंने पहले कहा, अलग अलग युग में अलग अलग रूप में वो हमारे बीच में रहा। पुराने नियम में यहोवा पिता के रूप में, नए नियम में यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में, और आज के दौर में जो ये ग्रेस पीरियड है, इसमें पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। और जब हम उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना 14:11, वहां लिखा है, तुम मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ, कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। मेरा विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह फिलिपुस से कहता है, मेरा, अपने चेलों से कहता है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है।
वही बात यहाँ हमने पढ़ी कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, हम अलग नहीं हैं। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हम दोबारा यूहन्ना 1 में आ गए, उसकी दूसरी आयत। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, मतलब वचन के द्वारा। जब वचन बोला गया, जो प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी होकर हमारे बीच में, वचन जो हमारे बीच में आया, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं इस पृथ्वी पे, इस कायनात में, जो भी कुछ हमारी नजर आता है, वो सब परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। मतलब वो वचन के द्वारा रचा गया है, और वो वचन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। और लिखा उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था। वो ही जीवन उसने मुझे और आपको दिया। उसने अपने हाथों से, अपने हाथ को सान के मट्टी से हमारी रचना की, और अपना जीवन हमारे नथनों में सांस के रूप में फूका। हालेलुया। वो ही जीवन उसने, जो उसमें जीवन था, मुझे और आपको दिया। और आगे लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। आज जब हम उस समय उत्पत्ति में देखते हैं, लिखा है चारों ओर अंधकार था, और तब वहां पे एक ज्योति चमकी, उजियाला हुआ। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। वो ज्योति चमकी। वो ही ज्योति मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, इस शैतान के भरे, पाप से भरे हुए संसार में, जो अंधकार में डूबा हुआ था, वहां पर चमकी। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिब्राइल फरिश्ता और उसकी टीम आई, और वहां जो गरुड़िए बैठे हुए थे, उनसे क्या कहा? वहां पूरा प्रकाश हो गया। लिखा है पूरा प्रकाश हो गया। और उनसे कहा गया कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। वो प्रकाश जो परमेश्वर के द्वारा होता है, जो उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। वो अंधकार में चमका। उन गरुड़ियों ने उसे ग्रहण किया। लेकिन क्या आज मैंने, आपने उसे ग्रहण किया है कि नहीं किया है? ये हमें जांचना बहुत आवश्यक है। क्या अभी भी हमारा जीवन उस शैतान के हाथ में तो नहीं है? अभी भी हम उस अंधकार में तो नहीं चल रहे हैं, जो अंधकार पे चलते हुए हमें अनंत मृत्यु जो मिलने वाली है। 9वीं आयत में लिखा, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जबकि उस समय जहां वो पैदा हुआ, उन यहूदियों के बीच में वो पुराने नियम को जानते थे। वो एक एक भविष्यवाणी जो उसके लिए की गई उसे जानते थे, लेकिन उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। जैसा भविष्यवाणी अभी हमने यशायाह की पुस्तक में पढ़ी, ये उस समय पढ़ा जाता था सारा कुछ उनके बीच में, और वो लोग सब जानते थे कि मसीहा कैसे आएगा, कहां से आएगा, और क्या कहां उत्पन्न होगा। वो सब भविष्यवाणियां पहले से उनके बीच में थी, लेकिन जब वो उत्पन्न हुआ तो उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया, उसे पहचानने से इनकार कर दिया। क्योंकि हमारे लिए, जब 6ठी आयत पढ़ते हैं, यशायाह 9:6 से, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर,
अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी और निश्चय उसकी प्रभुता बढ़ती जा रही है। पूरे विश्व में आज आधे से ज्यादा जन जो हैं वो उसकी प्रभुता को स्वीकार कर चुके हैं और लिखा है उसकी शांति का अंत ना होगा। उसकी शांति का अंत ना होगा। आज भी जितने उसे ग्रहण करते हैं वो उसकी शांति को प्राप्त करते हैं। हम दोबारा यूहन्ना पे आ गए हैं, 11वीं आयत। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। इसका मतलब कि सारे जने उसे ग्रहण नहीं करेंगे। वो शैतान के इन्फ्लुएंस में ही उनका ये शारीरिक जीवन खत्म हो जाएगा और उसके साथ वहां पहुंचाया जाएगा जहां गंधक और आग की झील है। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज मुझे और आपको और जितनों ने उसे ग्रहण किया है सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त है। हालेलुया। हम सब उसके पुत्र और पुत्री हैं। पहला पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी होकर इस संसार में आया और उसके बाद जितनों ने उसे ग्रहण किया उस पुत्र को, उन्हें भी यह अधिकार मिला कि वो उसके संगी भाई और बहन बन जाए और परमेश्वर की संतान कहलाए। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। संसार सोच सकता है कि यार वो मनुष्य की इच्छा से पैदा हुआ या लहू की इच्छा से पैदा हुआ, लेकिन वचन हमें साफ साफ बताता है वो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुआ। क्यों? ताकि मनुष्य उस पर विश्वास लाए और उस अंधकार से बच जाए जो शैतान ने इस पृथ्वी पर फैला रखा है और उससे छुटकारा पाके अनंत जीवन में वो शामिल होने पाए। और 14 ऐसे, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन। पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा सत्य क्या है? वचन में लिखा है तेरा वचन सत्य है। मतलब प्रभु यीशु मसीह सत्य है और उसके छोड़ कुछ भी सत्य नहीं है। उसने हमारे बीच में, उस वचन ने जो सत्य है, मनुष्य के रूप में पैदा होके हमारे बीच में डेरा किया और उसकी ऐसी महिमा दिखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। उसकी ऐसी महिमा दिखी जैसे, जब हम दानियेल की पुस्तक पढ़ते हैं वहां पे 3 जवानों का वर्णन है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिन्होंने नबूकदनेस्सर के सामने उसकी मूर्ति बनाई, जो उसने मूर्ति बनाई और कहा जब म्यूजिक बजे तो सब दंडवत करें, उन्होंने दंडवत करने से इनकार कर दिया और उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। उस समय एक दृश्य वहां प्रकट हुआ उस आग की भट्टी में जो नबूकदनेस्सर ने देखा। वहां 3 युवक डाले गए थे लेकिन 4 जन वहां दिखाई दिए और उसने गवाही दी कि उसका रूप परमेश्वर के पुत्र के समान है। वो इनकारनेशन से पहले प्रभु यीशु मसीह वहां पर दिखाई दिया शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बीच में। वो प्रभु यीशु मसीह जो उस आग की भट्टी में से जिसने उन्हें बचाया, वो आज प्रत्येक मनुष्य को बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। उस आग की भट्टी से जिसमें शैतान ने जिसे 7 गुना आज सुलगा दिया है, और उससे सिर्फ एक हमें बचा सकता है, वो पुत्र जो उस भट्टी में उस समय नजर आया, जिसके विषय में यहां लिखा है कि उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते के महिमा। यूहन्ना ने उसकी गवाही दी और पुकार कर कहा यह वही है जिसकी मैंने वर्णन किया। जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि मुझसे यूहन्ना से जब पूछा गया तू सच सच बता दे तू कौन है,
क्या तू ही वो है जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई है भविष्यवाणी वक्ताओं के द्वारा? उसने कहा नहीं, मैं वो नहीं हूँ। उसने साफ साफ कह दिया मैं वह नहीं। जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है। मैं तो उसके पैर के जूते के बंद को भी खोलने के योग्य नहीं हूँ। वो ही बात यूहन्ना यहाँ पे कहता है कि मैं वो नहीं हूँ। जो आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है और मुझसे पहले था। हालेलुया। वो गवाही देता है मुझसे पहले था, क्योंकि वो उत्पत्ति के समय से है। हालेलुया। मैं तो अभी पैदा हुआ हूं, कुछ समय ही हुआ है, लेकिन वो मुझसे पहले है। पैदा चाहे इस पृथ्वी पे वो मेरे बाद हुआ, मेरे 6 महीने बाद हुआ, लेकिन वो मुझसे पहले है। वो उत्पत्ति से है। उसके ऊपर परमेश्वर ने जाहिर किया और उसने गवाही दी वो मुझसे पहले है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हमने सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। उसके परिपूर्णता से, क्योंकि वो परिपूर्ण है, संपूर्ण वो ही है, बाकी कोई भी परिपूर्ण नहीं है। उसकी परिपूर्णता से हम प्राप्त करते हैं अनुग्रह पे अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परमेश्वर ने मूसा को दी, मूसा ने इजराइलियों को दी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि उसमें अनुग्रह और सच्चाई नहीं थी। और मनुष्य को बचाने के लिए अनुग्रह और सच्चाई की सबसे बड़ा आवश्यकता है। और वो अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। और उस अनुग्रह के द्वारा, विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। विश्वास करना उस पर हमें बहुत आवश्यक है। तभी 3:16 में लिखा है यूहन्ना कि जो कोई, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें अनंत जीवन मिला। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम अनंत जीवन कभी भी नहीं पा सकते। इसलिए उस अनंत जीवन को पाने के लिए हमारे को बहुत जरूरी है विश्वास करना, ताकि वो अनुग्रह पे अनुग्रह हम पाएं और उसकी आज्ञाकारिता। आमीन। विश्वास शैतान भी करता है, उसकी सेना भी करती है, थर-थर कांपती है उसकी सामर्थ्य के आगे, लेकिन उसकी आज्ञाकारी वो नहीं है। आज अगर मैं विश्वास करता हूं तो मुझे उसका आज्ञाकारी होना भी बहुत आवश्यक है। और अगर हम आज्ञाकारी नहीं हैं तो हम शैतान की तरह हैं। हम विश्वास तो करते हैं कि वो है, लेकिन हम ये विश्वास को जो है अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। उसके आज्ञाकारी हम नहीं हैं। उसकी पैदाइश हमारे लिए व्यर्थ ठहरी। हालेलुया। हालेलुया। जबकि उसकी पैदाइश इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के लिए हुई, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। जैसा यूहन्ना 14 में हमने पढ़ा, फिलिपुस। आज हम भी सोचते हैं, हम में से भी बहुत से कहते होंगे हमें पिता को दिखा दे, लेकिन आज वो पिता हमारे पास है इस वचन के रूप में। वो वचन देहधारी हुआ, वो वचन ने अपना कार्य किया, देह में जब रहा, वो देह खत्म हो गई, लेकिन वो वचन आज भी हमारे बीच में है इस पवित्र शास्त्र के रूप में। हालेलुया। और जब हम इस वचन पर विश्वास करते हैं और आज्ञाकारी होते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, हमारे अंदर बदलाव लाता है, हमें परमेश्वर के योग्य बनाता है। आमीन। और ये सिर्फ हम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए एक सहायक भेजा गया। लिखा है जब हम पेंटिकुस्त के दिन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, जब पवित्र आत्मा उन पर बड़ी जोर से उतरा और उन्होंने सामर्थ्य पाई। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है कि हम शैतान से लड़ सके, उसकी
जितनी योजनाएं हैं, युक्तियां हैं, उनसे बच सकें और इस वचन को ग्रहण करते हुए हम अनंत जीवन तक पहुंच सकें, जो वचन देहधारी हुआ हमारे बीच में रहा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।